ओम नमो नारायण मित्रों। तो जैसे वृष राशि वालों के साथ में बना रहा 2 साल, अब 1.5 साल में वृश्चिक वालों के साथ बना रहूँगा। मुझे लगता है कि ये 1.5 साल आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कुछ कुछ आपके समझ में भी आ गया होगा वीडियो देख के। पहले वृश्चिक के धूम धड़ाका शुरू हो गया है, ये चलता रहेगा। लेकिन कम से कम जो अपने चैनल से जुड़े हुए मित्र हैं वो तो चक्कर में ना आए किसी। बस हाँ, हमने किसी के चक्कर में नहीं आना है क्या। हाँ, सबके चक्कर से बच के निकले, राहु के, केतु के, शनि के। तो अभी तो तारीफ है एस्ट्रोलॉजी की। खैर, तो केतु देव आ गए हैं भाई वृश्चिक राशि पे। अब कई मित्र कह रहे हैं भाई ऐसा है ना वैसा है ना। भाई मित्रों, बात है ये कि देखो, चंद्रमा पे केतु कभी सही नहीं होता। आपके जन्म चंद्रमा पे यदि केतु है तो वो कभी सही नहीं होता। तो आप ये समझो कि कोई मित्र कह रहा है भाई साथ में मंगल हो तो क्या होगा, फलाना हो तो क्या होगा। देखो मित्रों, खाली इंटरनेट पढ़ के एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। आपको ग्रहों की ऊर्जाएं जाननी चाहिए। तो मंगल क्या है? मंगल एक अधिकार है, अधिकार पूर्ण रवैया, ठीक है, अनुशासित। ठीक है, काफ़ी समझा चुका हूँ मैं मंगल के बारे में आपको। अनुशासन तो उसके पास है लेकिन अधिकार भी है, तो वो है मंगल। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है भावनाएं, संवेदनाएं। इसीलिए तो चंद्रमा नीच का होता है। देखो ना, मजे की बात, ऋषियों की इतनी महान सोच। चंद्रमा मित्र मंगल की राशि में, वो भी जल तत्व राशि में, नीच का वो घोषित कर गए। इसके पीछे फिलॉसफी तो है ना। खाली पढ़ लिया कि भैया उसका दोष भंग हो गया, ऐसे कैसे दोष भंग हो जाएगा। मंगल कभी भी भावनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक है, संवेदनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता मंगल। मंगल के पास वो है ही नहीं, ना भावना है ना संवेदना है, ठीक है ना। तो मंगल अलग पावर है, चंद्रमा अलग पावर है। दोष भंग इसलिए कह गए ऋषि के, जैसे मान लो मंगल ने कुछ अधिक दे दिया तो वो चंद्रमा की कमी थोड़ी छुप गई, कुछ एक्स्ट्रा मिला मंगल से, लेकिन वो जो चाहिए वो तो नहीं मिला ना। वो तो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं चंद्रमा। इसी तरह से हर ग्रह का अलग अलग सिस्टम है, तो वो तो नहीं दे पाएगा। वो है ही नहीं मंगल के पास। इसलिए चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक में, क्योंकि जल तत्व है, जल त्रिकोण है ये। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल त्रिकोण है। लेकिन जल त्रिकोण में भी आके चंद्रमा नीच का हो जाता है। इसीलिए, ठीक है, आ गई समझ में चंद्रमंगल की लीला। अब
वो तो सब ठीक है, चलो वो तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब मान लो केतु आएगा वृश्चिक में, तो वो क्या बढ़ाएगा? मंगल का प्रभाव बढ़ाएगा, अधिकार पूर्ण रवैया बढ़ाएगा। तो अधिकार पूर्ण रवैया एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे अगर ऊपर जाएगा तो मामला गड़बड़ है। दूसरा, आप ये कहो कि भाई मंगल चंद्रमा साथ है, या मेरा कोई चंद्रमा के साथ गुरु है, या कोई दूसरा तीसरा ग्रह है। भाई साहब, आपका कोई भी ग्रह है, केतु का काम चंद्रमा को ग्रहण लगाना है, दैट्स ऑल। वो काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको बता रहा हूं, 1.5 साल फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, और एक झटका नहीं तो एक ही झटके में ऐसा कर देगा। केतु का झटका झेलना, केतु की मार झेलना बड़ी खतरनाक मार होती केतु की। ये भी बता रहा हूं, सीरियस रहो। इस बात से आपको सीरियस रहना है। अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं आपने खत्म नहीं होने देनी है। उसकी कमी तो आपके पास है, लेकिन यहां तो केवल अधिकार ही अधिकार का बोलबाला रहेगा। फिर तो आप अलोकप्रिय हो जाएंगे, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी। तो ऐसा आप के लिए जो है ये एक अभिशाप ही होता है। इंसान के लिए ये एक अभिशाप है। जिसके पास भावनाएं ना हो, जिसके पास संवेदनाएं ना हो, केवल अधिकार का ढिंढोरा पीटना। तो केतु तो अब यहां मंगल की राशि में आके अधिकारवाद बढ़ाएगा ना। अब इसने उस अधिकारवाद के चक्कर में चंद्रमा को ग्रहण भी लगाना है। वो अपना रास्ता भी तो देखेगा ना ग्रहण लगाने का, नहीं देखेगा? वो काम उसने करना है भाई, कुछ भी है तुम्हारा। तो अभी सावधान हो जाओ। अभी तो कल परसों केतु आया है, एक एक कदम फूंक के रखना है। आप कहते हो भाई उपाय, देखो उपाय सबसे बड़ा चंद्रमा का जल तत्व है। गंगा जल है, गोमूत्र है, इसका आप प्रतिदिन सेवन करो। एक चांदी का गिलास ले आओ, उसमें एक ढक्कन गंगा जल डालो, एक ढक्कन गोमूत्र डालो, बाकी जल भरो। तो उसको सुबह सुबह उठ के आप सेवन करो। दूसरा, जितना भी रस, फ्रूट जूस, लिक्विड, दूध, दही, लस्सी, पनीर, आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई ये चीज़ें सेवन करनी हैं। अधिक से अधिक रोकना क्या है? जितने भी कंद होते हैं जो धरती के गर्भ में होते हैं, उन पे केतु का असर होता है। जैसे आलू है, ऐसे बहुत चीज़ होती हैं, मूली है, शकरकंद है, प्याज है, लहसुन है, ठीक है ना? उनका सेवन आप कम से कम करो, अगर रोक नहीं सकते तो, ठीक है।
नॉनवेज या कोई नशे से तो दूर रहना है आपने बिल्कुल। दूसरा, केतु का असर क्या है कि आपने जो आपसे नीचे का, चाहे परिवार में हैं, चाहे आपके ऑफिस में हैं, आपने हमेशा ख्याल रखना है कि भाई इनकी भावनाओं को मेरे अधिकारवाद से कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। क्योंकि देखो, मंगल की राशि में आके ये अंधे ग्रह हैं। इनको अंधे ग्रह क्यों बोला जाता है, राहु केतु को, कि ये अपना अधिकारवाद, इसने वो भावना बढ़ानी ही बढ़ानी है। वो भावना आपने बढ़ानी है। यहाँ पहले से ही वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच का है, तो ये दो काम केतु ने करने हैं। और इन दो कामों के बीच में केतु आपको एक झटका ऐसा दे जाएगा जिसको आप जीवन भर नहीं भूलोगे, यदि आप सही सही नहीं चले तो। वरना ग्रह कोई किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। ग्रह तो एक ऊर्जा को, जैसे ग्रह गोचर में आते हैं, दशा महादशा में आते हैं, तो उस संबंधी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं जिस स्थिति में वो होते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को सहने की कैपेसिटी आपके अंदर भगवान ने दी है, ठीक है ना। तो कभी देखो, अधिकारवाद की, मंगल की और अनुशासन की, जैसे अधिकारवाद कह लो, अनुशासन कह लो, कुछ भी कह लो, इसके बिना भी गुजारा नहीं है। भाई वो बॉर्डर पे खड़ा है जो सिपाही, वो भी मंगल ही है, तो पूरे देश की भावनाएं उससे तभी तो हैं। लेकिन अगर वो भावनात्मक हो जाएगा तो वो देश की रक्षा कैसे करेगा। तो हर ऊर्जा का अपना एक स्थान है, वो देश के लिए उसकी भावना है। लेकिन यहाँ संवेदनाएं, भावनाएं, और भी तो क्षेत्र है ना, कोई सारे तो फौजी हैं नहीं। तो वहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा अपने खान पान पे, जिससे कि वो चंद्रमा की ऊर्जा बनी रहे, ठीक है ना। तो पूरा बल हमें चंद्रमा पे देना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए आप जल से संबंधित जितने भी प्रयास हैं, चाहे आप फाउंटेन भी लगा सकते हो, जल के नज़दीक रहो आप, ठीक है। कूदना नहीं है किसी नहर में कूद के नहाने लगे बेफालतू, वो नहीं, लेकिन जल के नज़दीक आपको रहना है। जल तत्व के, नदी के किनारे जाके आप बैठो, यदि आपके आसपास शहर में, गांव में कोई नदी है, ठीक है ना, तो इस तरह से जल तत्व के आपने नज़दीक रहना है। और जल तत्व से संबंधित जो भोजन है, जो पेय हैं, मैंने भी कुछ बताए हैं, वो आपने सेवन करने हैं। अब रह गया दान का। भाई अब केतु को भी तो शांत करेंगे हम, चंद्रमा को तो हम चलो बल दे रहे हैं, लेकिन केतु इतना अधिकारपूर्ण ना हो जाए कि आपके दिमाग की नस ही फट जाए। जो ये रवैया है, रक्त का कारक मंगल है ना, तो केतु वैसा ही प्रभाव देगा। रक्त संबंधी कोई प्रभाव, गलत प्रभाव दे सकता है वो।
तो उसके लिए आपको केतु को भी शांत करना पड़ेगा। तो केतु के अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ उपाय। तो बड़े सावधान रहना है आपने 1.5 साल। जितने डिग्री का आपका चंद्रमा है, तो जैसे इस 1.5 साल में 3 महीने इधर और 3 महीने इधर, या कह लो आप 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर। मान लो आपका 10 डिग्री का चंद्रमा है, तो जब भी केतु 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर आए, बिल्कुल एकदम आपका जैसे सिद्धांतवादी हिसाब किताब होना चाहिए। वहाँ आपने कोई सिद्धांत तोड़ना नहीं है, ठीक है। और अपने जो साथ के हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में वृश्चिक वाले मित्रों को बताऊंगा केतु का, ठीक है ना। ओम नमो नारायण।